अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अर्थात केवल विचारते हैं मुझे, ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो जन और पूर्ण रूप से पूजते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, अर्थात उनमें नित्य जुड़ाव की ओर जाने के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात योगक्षेम को ढोता हूँ मैं। तो ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के सबसे सुंदर श्लोकों में से एक है और मुझे ये श्लोक बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये श्लोक यदि आप ठीक प्रकार से समझ लें तो आपका जो जीवन होगा वह पूर्ण रूप से चिंता मुक्त हो जाएगा। वास्तव में समस्या ये होती है कि हम श्री कृष्ण के संदेशों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते और इस कारण से हम अपने जीवन में जटिलताओं को ले आते हैं। यदि हम उनके संदेश पर पूर्ण रूप से विश्वास करें तो हमारे जीवन में सभी चिंताएं जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी। और ये जो श्लोक है ये स्पष्ट समझा रहा है कि कैसे हमारे जीवन की सभी चिंताएं वास्तव में समाप्त हो जाएंगी यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ठीक से समझें और उनका पालन करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो केवल मेरा ही विचार करते हैं और पूर्ण रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, अर्थात वह केवल मेरी पूजा करते हैं, अन्य किसी की पूजा नहीं करते, तो उनसे जुड़ाव की ओर उन्हें ले जाने को मैं उनके योगक्षेम को ढोता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि योगक्षेम वास्तव में क्या होता है। तो योगक्षेम जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है और यहाँ पे जो दो शब्द हैं वह हैं योग और क्षेम। अब योग को तो हम जानते ही कि यह दिव्य के साथ में जुड़ना होता है। जब हम अपने सारे ही कार्यों को दिव्य के साथ में जुड़ करके करते हैं तो हम योग में होते हैं। तो योग होता है कि दिव्यता के साथ में जुड़ जाना, और क्षेम का अर्थ होता है कि शांति के साथ में विश्राम करना। तो योग क्षेम का अर्थ इस प्रकार से हो जाता है कि दिव्यता के साथ जुड़ करके शांति से विश्राम करना। अब विश्राम को यदि आप देखें तो विश्राम किसी वस्तु के ऊपर लेट करके ही किया जाता है, और जब आप किसी वस्तु के ऊपर लेटते हैं या बैठते हैं तो वह जो वस्तु होती है वह आपके भार को ढो रही होती है। तो यहाँ पे इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके योगक्षेम को मैं ढोता हूँ, अर्थात जो भी भार हमारे ऊपर होता है जीवन जीने का, जब हम योग में जीवन जीना चाहते हैं तो उस भार को श्री कृष्ण उठाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गहरा संदेश है और मेरा यही मानना है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि जीवन में जब आप योग में जीना का प्रयास करते हैं तो उसका एक अपना भार होता है। आपको यदि आपको कोई अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए आपको मूल्य देना होता है। जो अच्छा कार्य होता है, जो योग में किया गया कार्य होता है, वह ऐसा कार्य होता है जो कठिन होता है, तो उसका एक भार है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि उस भार को मैं अपने भक्तों को ढोने नहीं देता, उस भार को मैं स्वयं ढो लेता हूँ। तो इस बात को आप समझिए कि यदि जीवन में आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य यदि आप योग में करते हैं तो उससे संबंधित जो भी भार होगा वह श्री कृष्ण ढो लेंगे। हम वास्तव में डर जाते हैं ऐसे कार्यों को देख के, हम सोचते हैं कि योग में किया गया कार्य तो बड़ा ही कठिन है, इसको हम कैसे करेंगे, किंतु हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि उस भार को मैं ढोता हूँ। और ये भी आप समझिए कि योग के साथ किया होगा जो कार्य होता है वह चिंता मुक्त होता है, वह आपको कभी भी चिंता प्रदान नहीं करेगा। तो जैसे आप जीवन में उदाहरण देख लीजिए कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं अपना, इस जीवन को जीते हुए हमें एक आश्रय की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है और हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। और ये जो हैं ये ऐसे हमें निःशुल्क तो मिलते नहीं, इनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना होता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे कह सकते हैं कि अरे मैं वैसे तो दिव्य के साथ मैं कार्य करना चाहता हूँ, किंतु मैं कार्य कैसे करूँ, मुझे तो अपने जीवन में आश्रय भी प्रदान करना है, मुझे भोजन भी प्राप्त करना है, मुझे वस्त्र भी प्राप्त करना है, तो इस कारण से इनको प्राप्त करने के लिए मैं योग वाले कार्य नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे करूँ ये कार्य। तो उसके लिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी चिंता ही मत करो तुम, उसका तो भार सारा मैं उठा लूँगा। तुम केवल जो प्रयास है अपना वो ऐसा करो कि मेरे साथ जुड़ जाओ। तो ये हमें समझना चाहिए, किंतु हम इस बात को समझते नहीं क्योंकि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं में विश्वास ही नहीं करते हैं। इसी कारण से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं।
अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ कार्य ही ना करें, है ना। ये भी सोच सकते हैं लोग कि अच्छा, यदि ऐसी बात है कि योग में जुड़ करके रहने का जो सारा भार है वह श्री कृष्ण उठाएंगे, तो मैं फिर कुछ कार्य ही ना करूं, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा। किंतु ऐसा नहीं है वास्तव में। आप मूर्ति के सामने बैठ करके केवल उसकी पूजा करें और सोचें कि सब कुछ मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम समझ चुके हैं पहले भी कि वास्तविक पूजा जो है वह तो जीवन में कार्य करने से होती है। जो मूर्ति के सामने हम पूजा करते हैं वो केवल हमारा एक इंटेंशन होता है, हमारा एक अभिप्राय होता है बताने के लिए कि मैं आपके साथ में जुड़ना चाह रहा हूँ। किंतु वास्तविकता में जो पूजा है वह तो जीवन में है। जीवन में हमारे कार्यों के द्वारा हम दिव्य को पूज रहे होते हैं। तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि जीवन में कार्य तो करने ही पड़ते हैं। कर्म करने के लिए तो हर प्राणी जो है वो बाध्य है ही। किंतु हमें जो अपने कर्म करने हैं वो केवल उसकी सेवा के रूप में करने हैं। हमें वो कर्म अपने लिए नहीं करने हैं। यदि हम जो कर्म अपने हैं उनको केवल उसकी सेवा के रूप में करते हैं तो वह सुनिश्चित करेगा कि जो भी हमारी आवश्यकता है वह पूर्ण हो जाए और हम योग में आगे बढ़ते रहें। इस बात को श्री कृष्ण पूर्ण करेंगे। तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप धन कमाना चाहते हैं। अब यदि आप वो धन कमा रहे हैं स्वयं के लिए, तो तब आप अपने लिए निर्भर हैं, आपको किसी से कोई सहायता नहीं है, आपको स्वयं ही सब कुछ देखना होगा। किंतु यदि वही धन आप कमाते हैं दिव्य के लिए, तो तब दिव्य आपके साथ में जुड़ जाएगा और दिव्य ये सुनिश्चित करेगा कि आप उसके साथ में जुड़ जाएं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि आप धन कमाने जाएं और आपको धन प्राप्त ना हो, किंतु वह तो आपका लक्ष्य था ही नहीं। धन कमाना आपका लक्ष्य नहीं था, आपका लक्ष्य केवल था धन दिव्य के लिए कमाना, और वैसे तो सब कुछ दिव्य के लिए ही है। तो अंततः आपका जो लक्ष्य था वो क्या था? दिव्य के साथ में जुड़ने का ही लक्ष्य था। आप केवल कर ये रहे थे कि आप धन कमा करके आप दिव्य के साथ में जुड़ने का प्रयास कर देते थे। तो हो सकता है कि उस प्रयास में आप धन ना कमा पाएं, ऐसा भी हो सकता है कि धन ना कमा पाएं, किंतु जो आपका लक्ष्य था, जो कि दिव्य के साथ में जुड़ना था, वह श्री कृष्ण सुनिश्चित करेंगे कि वह हो जाए। तो धन कमाने के लिए भी आप यदि दिव्य के जुड़ने के लिए उसे कर रहे हैं तो वह भी वास्तव में दिव्य कार्य हो जाता है। वहीं पर यदि आप उसी धन को कमा रहे हैं केवल स्वयं के लिए, तो तब आपके लिए दिव्य से कोई भी सहायता नहीं आने वाली है। तब आप अपने ऊपर ही हैं। आप भले ही धन कमा भी लें उसमें, किंतु वह आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। वहीं पर यदि आप दिव्य के साथ में जुड़ने के लिए धन कमाने का प्रयास करते हैं और धन न भी कमा पाएं, तब भी आप लाभ में रहेंगे, क्योंकि आप तब श्री कृष्ण से जुड़ पाएंगे और श्री कृष्ण ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उनसे जुड़ जाएं। तो ये बात है जो कि हमें समझनी चाहिए यहाँ पे, कि कर्म तो हमें करना ही होगा, लेकिन वो जो कर्म है वह हम दिव्य के साथ में जुड़ने के लिए करें। और हो सकता है कि हम अपने कर्म में वैसे ऊपरी रूप से देखा जाए तो असफल हो जाए, किंतु जो हमारा मूल लक्ष्य था, जो कि श्री कृष्ण से जुड़ाव था, वह हम प्राप्त कर ही लेंगे। तो यदि आप जीवन में कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जहाँ पे कि सफलता के लिए आपकी प्रत्याभूति है कि आप सफल होंगे ही होंगे, तो वह कार्य केवल वही है जहाँ पर कि आप दिव्य से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने सभी कार्यों को दिव्य के लिए करते हैं, उसे ही समर्पित कर देते हैं, उसे ही अर्पण कर देते हैं, तो वह कार्य सफल होगा ही होगा। उसमें असफलता की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आपको केवल ये सुनिश्चित करना है कि आप जो कार्य कर रहे थे वह दिव्य के लिए कर रहे थे। ऊपरी रूप से दिख सकता है कि आपने जो कार्य किया वह आपको लाभ नहीं लेके आया। आपने युद्ध किया किंतु आप हार गए, आपने धन कमाने का प्रयास किया किंतु आप धन नहीं अर्जित कर पाए। किंतु आपने यदि वो दिव्य के लिए किया, तो आपका जो दिव्य से जुड़ाव था वह तो होगा ही होगा। तो केवल इस बात को समझना आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने सभी कार्यों को कीजिए और उस दिव्य से जुड़ने के लिए कीजिए, और उसके फल की चिंता मत कीजिए। आप यदि वो कार्य एक श्रद्धा के साथ में दिव्य से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो भार है वह श्री कृष्ण उठाएंगे और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उनसे जुड़ जाओ। वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो ऐसे कार्य में कभी भी निराशा आपको मिल ही नहीं सकती। इस बात को ध्यान रखिए। यही संदेश था यहाँ पर श्री कृष्ण का। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आपके जीवन की गुणवत्ता कई कई गुना बढ़ जाएगी यदि आप इस बात को समझ लेते हैं और ऐसे अपने जीवन को जीते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।